हर हर गंगे जय गंगे मैया। आप सभी लोगों का स्वागत है माघ मेले में। अब की बार आप लोगों को कौन सी जगह ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी, कौन सी जगह कम भीड़ नज़र आएगी, कौन सी जगह आप लोगों को गंगा स्नान करना चाहिए और कौन से दिन आपको आना चाहिए, कौन से दिन नहीं आना चाहिए, कितना खर्चा आ जाएगा और अगर यहाँ आने के बाद बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे क्या होगा। भाई छोटी से छोटी बातें यहाँ आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों का एक ही बार में अच्छी तरह से गंगा स्नान हो जाए। कौन से घाट पर ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से घाट पर कम भीड़ मिलेगी और आपको ट्रेन कहाँ तक की मिलेगी, कहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा, कहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। और आज है 4 जनवरी 2026। जितने भी लोग अभी के टाइम पे गंगा स्नान करना चाहते हैं तो अभी का टाइम अच्छा है उन लोगों के लिए। अभी का मौसम कैसा है, क्या क्या हालात हैं यहाँ के, वो सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि आपको कब आना होगा, कब नहीं आना होगा और कितना यहाँ टोटल खर्चा आ जाएगा। भंडारे कहाँ पर चल रहे हैं, रुकने की व्यवस्था फ्री में कहाँ पर बनेगी, टेंट कहाँ पर मिलेंगे, वो सभी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर गंगे जय गंगे मैया ज़रूर लिख देना। क्या पता घर बैठे ही आपका भाई बहुत कुछ भला हो जाए। वीडियो करते हैं कुछ यहाँ से माहौल के शुरुआत पे। माहौल आपको अभी के टाइम का मिलेगा भीड़ वाला। भाई 3 जनवरी कल का जो माहौल था वो अच्छा खासा था, पौष पूर्णिमा थी तो बहुत ही अच्छा गंगा स्नान रहा था। सभी लोगों का लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में श्रद्धालु आ चुके थे। मगर यहाँ की जो संख्या की बात करें वो घटने का नाम नहीं लेगी, लगातार बढ़ने का। कल से आज ज़्यादा भीड़ है, फिर इससे भी ज़्यादा रहेगी। भाई जो मेन मुख्य स्नान रहेगा ज़्यादातर भीड़ वाला वो मकर संक्रांति वाला भी रहेगा। भाई 12, 13, 14, 15 तारीख में यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। जितने भी लोग अभी फ़िलहाल में आना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा टाइम है, अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आ सकते हैं। खाने की बात करें, यहाँ पर इतने ज़्यादा भंडारे चलते हैं फ्री वाले, वो भी छोटे मोटे भंडारे नहीं चलते हैं, अडानी अंबानी लोगों के जैसे बड़े बड़े भंडारे चलते हैं जो कि पूरे 45 दिन का मेला है तो 45 दिन तक वो भंडारे चलते रहेंगे। आप लोग किसी भी भंडारे में खा सकते हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। रुकने की बात करें, आप लोगों को फ्री में भी रुकने की बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जो कि सरकार द्वारा टेंट सिटी बनाई जाती हैं, टेंट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े भागवत चलती हैं, उनमें भी आप लोग रात में रैन बसेरा कर सकते हैं। उसमें रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना जब भी आप लोग आएँ यहाँ पर, भाई पूरे मोटे कपड़े पहन के आएँ। ठंड का माहौल रहता है और दिन में थोड़ी बहुत घाम निकल आती है थोड़ी बहुत देर के लिए, बाकी की भाई यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। और आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, देखो चाहें तो कोई से राज्य से आओ, सबसे पहले आना आपको प्रयागराज पड़ेगा। चाहें तो जू से आके उतर जाओ, चाहे कहीं पे कौन सी रेलवे स्टेशन पे उतरो, वहाँ से टेम्पो वाले हर स्टेशन पे खड़े हुए मिल जाएंगे। टेम्पो, ई रिक्शा, बसें जो भी हैं उनसे कह देना हमें प्रयागराज मेले में जाना है, कुंभ मेले में। जहाँ कुंभ लगता था वहीं पे माघ मेला लग रहा है, सेम वैसा ही है। छोटा भी नहीं है, वैसा ही मेला है, बिल्कुल उतना ही बड़ा भाई कह सकते हो। लोग और ज़्यादा देखने के लिए आ रहे हैं इस मेले को कि कुंभ मेला कहाँ लगा था, माघ मेला कहाँ लगेगा। तो भाई डिफरेंस कुछ नहीं है, वहीं पे वो मेला लगा था और वहीं पे ये वाला मेला लगा है। और फिलहाल आप लोगों को यहाँ का जो माहौल मिलेगा बहुत भीड़ वाला, जितने भी लोग आएंगे उनको वाकई भाई एक संतुष्टि प्राप्त होगी। और गंगे मैया में जब आप लोग डुबकी लगाएंगे, देखो यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम तक गंगा स्नान चलता रहता है, मगर जो सबसे ज़्यादा भीड़ का माहौल होता है वो लगभग 5-6 बजे का टाइम होता है, जब सुबह दिन निकलता है। वैसे ही क्योंकि पहली किरण सूर्य की पड़ते ही लोग गंगा स्नान करने के लिए आ जाते हैं, सोचते हैं कि सुबह ही गंगा स्नान कर लेंगे और ये अच्छा टाइम भी है। आप लोग सुबह ही गंगा स्नान कर लो और इसके बाद पूरा मेला पूरे दिन घूमो और एक दिन में चाहो तो वापस भी हो सकते हो। और मेरे हिसाब से तो जब आए हो तो 2 या 3 दिन टाइम दो मेले में और पूरे दिन मज़े से भाई घूमो, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग घूमने के बाद। इस मेले के हर चप्पे चप्पे पर आप लोगों को पुलिस मिल जाएगी, क्योंकि जब ये मेला लगता है तो पहले से इतनी ज़्यादा तैयारियां होती हैं। इस मेले को लगते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं और भाई 4 महीने पहले वो कुंभ मेला उखड़ पाया था और फिर से भाई 3 महीने बाद ये लगना शुरू हो गया। तो कुछ ही दिनों का टाइम गैप रहा था और बाकी के यहाँ लगातार काम चलता ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो लाइटें फिटिंग देख रहे हो वो भाई इतनी ज़्यादा अटूट की जाती हैं, क्योंकि ये लगभग हज़ारों बीघों में ये मेला लगता है, ना कि कोई 10-20 बीघे में। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भाई रौनक इसी कारण नज़र आती है। बात करते हैं आप लोगों के नेटवर्क की। यहाँ टावर तो बहुत सारे लगाए जाते हैं मगर भाई नेटवर्क फिर भी स्लो रहते हैं। तो आप लोग चाहें तो भाई अपना वाईफाई यूज कर सकते हैं ला करके। और इसके बाद आप लोगों को रुकने की व्यवस्था लगभग वीआईपी होटल में अगर रुकोगे
तो प्रयागराज में मिलेंगे। और यहाँ पर लग्जरी होटल बनाए जाते हैं मेले में, जो कि भाई कंपनियाँ आती हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो लग्जरी होटल का जो प्राइस रहता है वो लगभग 8-8 हज़ार रुपये रहता है, चार्ज 24 घंटे का। जो भी लोग यहाँ पर आके बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे तो छोटा बड़ा बिजनेस कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अब मैं माताओं बहनों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गंगा स्नान करें तो बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, उसी में कपड़े चेंज करें, ना कि अलग किधर ही। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, जैसे कि लैट्रीन बाथरूम है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, उसमें कोई रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार द्वारा इतने ज़्यादा लैट्रिन बाथरूम बना दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद की बात करें बोटिंग की, जो लोग बोटिंग करना चाहते हैं उसका किराया भाई रहता है घाट के हिसाब से, किस घाट पे कितनी भीड़ है। जैसे कि त्रिवेणी संगम गंगा घाट हो गया पिछली साल, तो उसका किराया लगभग 400-500 रुपया तक रहा था बोट का, इस किनारे से उस किनारे तक का। और किला घाट जैसे कि छोटे मोटे घाट रहते हैं उन पे कम से कम पैसे में काम चल जाता है। तो आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की बोटिंग चलती रहती है, मगर नज़ारा भाई बेहतरीन रहता है बोटिंग करने के बाद। यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। और हर टाइम यहाँ पर भीड़ आप लोगों को हर अलग अलग मिलेगी, किसी दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और किसी दिन बहुत कम भीड़ हो जाएगी। तो यह माहौल चलता रहता है। इसके साथ साथ अपने साथ अगर छोटे बच्चे लेके आ रहे हो तो ध्यान रखना कि उन्हें भाई खू ना जाएं, क्योंकि पूरी सावधानी आपको ही बरतनी पड़ेगी, ना किसी और को। पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर आने के बाद लाखों श्रद्धालु हैं, बच्चे काफ़ी गुम जाते हैं। और वैसे तो भाई ज़्यादा छोटे बच्चे ना ही लेके आओ तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको भी परेशानी पड़ेगी और आपके बच्चे को भी। जो लोग यहाँ पर अपनी बाइक से और कार से आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ डिटेल में बता देता हूँ। आप लोगों को पार्किंग मिल जाएंगी मेले में, और वो उसी पार्किंग में लगानी है अपनी बाइक और कार, क्योंकि भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु चलते हैं उस जगह अपनी कार तो ले जा ही नहीं सकते। बाइक तो एक दफ़े को ले जा सकते हो, मगर कार तो ले जाने नहीं देते अंदर तक, क्योंकि भीड़ का जो माहौल होता है उसमें कार अगर लगा दी आप लोगों ने तो उससे क्या होता है भाई, भड़कम मच जाता है, पूरा भगदड़ का माहौल बन जाता है। इसमें जब करोड़ों श्रद्धालु आते हैं तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी को चोट ना लगे, किसी के साथ गलत ना हो, क्योंकि सभी की जान एक समान होती है। बाकी के जितने भी लोग अभी आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा खासा टाइम है। बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और भाई एरोप्लेन के द्वारा भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रयागराज में सभी सुविधा आप लोगों को मिल जाएंगी। और ज़्यादातर देखो आने के बाद लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद प्रयागराज में भी कुछ जगह घूमते हैं, तो आप लोग घूम सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ भाई देखने लायक जगह हैं। और जितने भी लोग गंगा स्नान करना चाहते हैं तो मेरी माने तो भाई सुबह कर लो गंगा स्नान, और दोपहर से लेकर के शाम तक घूमते रहो घूमते रहो। और खाने की व्यवस्था आप लोग अगर चाहते हैं तो ठेले पे खा सकते हैं, अन्यथा भाई होटल में भी खा सकते हैं। और फिर इससे भी ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, जो भाई चलते हैं भंडारे उनमें खा लो। गंगे मैया की कृपा से जो लोग कर रहे हैं तो ये काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी खाना खा सकते हैं। खाना भाई आपका जो बजट रहता है कम रहता है, कुछ लोगों के पास कम पैसे होते हैं और कुंभ मेले में चले जाते हैं, तो आप लोग भंडारे खा सकते हैं, क्योंकि सभी पब्लिक के लिए आल भंडारे खुले हुए हैं। रुकने की व्यवस्था मैंने बताई दी है, आप लोग भाई रुको तो टेंट सिटी में रुक जाओ, जहाँ भागवत होती हैं या फिर बहुत सारे टेंट सिटी बनाई जाती हैं जो कि भाई आल पब्लिक के लिए होती हैं, कि रैन बसेरे कह सकते हो। उसमें आप लोग रात बिता सकते हो। भाई रात बिताने के बाद अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांधो और फिर घूमने निकल जाओ। क्या होता है देखो, कभी कभी कुछ लोग भाई दोपहर में निकलते हैं भाई, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड रहती है, तो दोपहर में घूमने के लिए निकलते हैं और गंगा स्नान करते हैं, फिर जा कर के खाना खाते हैं। और कुछ लोग अपना खाना बनाने के लिए सिस्टम लेके जाते हैं। भाई अगर आप लोग 4-5 लोग जा रहे हो, परिवार के साथ जा रहे हो, तो अपना सिस्टम लेके जा सकते हो भाई, गैस चूल्हा वगैरह जो भी खाना पाना है। और सामान यहाँ पर आप लोगों को मेले में ही मिल जाएगा, जो भी जैसा आटा चावल सब्जियाँ लेना चाहते हो वो मेले में ही मिल जाएंगी बहुत सारी जगह। और इस बार आप लोगों को मेले में बहुत सारी अद्भुत जगह भी देखने को मिलेंगी। पिछली बार के मुकाबले थोड़ी तो भीड़ कम रहेगी, मगर माहौल बहुत अच्छा रहेगा। और लोग अब की बार आना भी चाह रहे हैं सभी, जितने भी लोग आना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताना। और यह वीडियो आप लोग कौन से ज़िला कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर गंगे जय गंगे मैया ज़रूर लिख देना। यहाँ पर लोगों की आस तो बहुत रहती है जाने की, मगर देखो कुछ ही लोगों को संभव हो पाता है, क्योंकि गंगे मैया का बुलावा हर किसी को नहीं मिल पाता है, और जिन लोगों को मिलता है वो अवश्य जाएँ।
और देखो यहाँ गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बहुत ही भाई पाप धुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगे मैया हर कहीं नहीं है, मगर यहाँ पर तीनों गंगा का मिलन है, तो इसी कारण यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोगों को भला हो पाता है, अच्छा खासा लगता है। जहाँ मन शांत है वहाँ अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मन शांत नहीं है व्यक्ति का तो कुछ नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर लगभग छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखो हर वक्त यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। किसी दिन तो भाई करोड़ों श्रद्धालु, किसी दिन लाखों में रह जाएंगे। और भाई जो मेन मुख्य स्नान रहते हैं उस टाइम पे बहुत बहुत भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग जब आएंगे तो यहाँ का माहौल अपनी आँखों से देखेंगे तो बेहतरीन लगेगा। आप लोग आएँ, काश उस दिन भीड़ ना मिल पाए और आप लोग ना आए उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो। तो भीड़ का ऐसा चलता रहता है, किसी दिन ज़्यादा और किसी दिन कम रहती है, यहाँ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ की जो सड़कें देख सकते हो एकदम भाई पानी डाल के तैयार कर दी गई हैं, भले ही नीचे लोहे की चद्दर बिछी हुई है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पानी फिर भी डाल देते हैं कि गंद ना उड़े। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेचते हुए नज़र आ जाएंगे रोड के किनारे बहुत सारे लोग। आप लोग लेना चाहें सामान तो ले सकते हैं, अन्यथा भाई महंगा तो आप लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर कुछ यादगार पल बनाने हैं कि हम भाई मेले गए थे और वो भी प्रयागराज के, वहाँ से हमने कुछ लिया था। यहाँ पर आपको जगह जगह गेट बने हुए नज़र आएंगे, जिससे कि आप लोग अपनी पहचान बना सकते हो। काफ़ी लोगों की तो समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि यह मेला 1-2 बीघे में नहीं है, बल्कि हज़ारों बीघे में है। 2000-3000 बीघे में बैठेगा लगभग, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 10-20 किलोमीटर की रेंज में ये मेला रहता है। पूरा का पूरा फल जो क्षेत्रफल रहता है वो सारा का सारा घेर लिया जाता है कि मेले में कोई भी कमी ना पड़े। इसकी पार्किंग होती है वो हज़ारों बीघे में बनाई जाती हैं, जहाँ पर बसें और कारें खड़ी होती हैं। और यहाँ साइटों से साधु संतों के आप लोगों को काफ़िले नज़र आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार बने हुए हैं। यहाँ लोग आते हैं अपनी भाई कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए, और लोगों का भला भी होता है। आप लोग सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से आओ, हो सकता है गंगे मैया आप लोग ही एक बार में सुन लें और आपको अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिले। यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी कहीं पर भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम चल रहे हैं तो यहाँ भीड़ कम है, आगे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे बहुत कम भी हो सकती है, ऐसा जगह जगह चलता रहता है। मेन जो पॉइंट होते हैं जैसे कि चौराहा रहा, अब यहाँ पर ये मेन पॉइंट है एक, तो यहाँ पर चौराहा जैसा है, तो सभी तरफ के लिए रास्ता गई हैं, तो पुलिस यहाँ पर मिलेगी, बैरिकेडिंग लगी हुई है, और आप लोगों को पूरा पूरा पुलिस प्रशासन देखने को मिलेगा। देखो पुलिस वाले की जगह पर मोटरसाइकिल वाले भी जा लेकर हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मोटरसाइकिल मत लेके आओ, और लेके भी आनी है तो आप लोग जिस रास्ते से जा रही हैं मोटरसाइकिल उसी रास्ते से जाओ, ना कि भाई भीड़ में अगर आपने घुसेड़ दी अपनी मोटरसाइकिल तो आपका चालान भी काट सकते हैं और आपकी जो बाइक है वो जब्त भी कर सकते हैं, तो अपना ध्यान खुद रखना। इसके बावजूद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो भिखारी होते हैं वो मिल जाएंगे, तो यहाँ पर सभी तरह के आदमी आप लोगों को मौजूद आएंगे। देखो प्रसाद की जो ठेले लगे हुए हैं गंगा की पार से दूर भी हैं, बिल्कुल नज़दीकी भी लगते हैं, नज़दीकी बिल्कुल नहीं लगा सकते, थोड़ी दूर लगभग 100 मीटर की दूरी पे ये प्रसाद के ठेले लगते हैं। यहाँ से देख लो नज़ारा, देखो बेहतरीन नज़ारा बनाया जाता है इसी कारण, क्योंकि भाई यहाँ पर लाखों और करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो किसी को परेशानी ना हो। परेशानी अक्सर पिछली बार एक बार भगदड़ मची थी, उसमें लोगों की जानें तक गईं, तो इसी कारण को सरकार ने देखते हुए अब की बार मेले का जो अधिक क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। भले वो पिछले साल के मुकाबले इतनी भीड़ तो नहीं आ पाएगी, मगर फिर भी उन्होंने ध्यान पूरा रखा है। और जितने भी लोग आएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सोचा है सरकार ने फ्री हो जाए। और भंडारे भाई लोग और भी कराते हैं, जैसे कि कुछ लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी लोग कहते होंगे कि हम भी 1500 लोगों को खाना खिला के आएंगे, क्योंकि लोगों का जब मन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग पैसे की तरफ नहीं देखते हैं, अपना मान सम्मान देखते हैं और कुछ नहीं, और वहाँ पे भंडारे करते रहते हैं। तो आप लोग खा सकते हैं, अगर भंडारा करना चाहते हैं वहाँ पर तो कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा काम करें। यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, जब थोड़ी घाम निकल आती ना है तो यहाँ पर लोग खुल के गंगा स्नान करते हैं, मगर सुबह का टाइम जो रहता है पहली डुबकी बड़ी मुश्किल में लगती है लोगों की, क्योंकि भाई ठंड का जो माहौल रहता है वो सुबह सुबह का ज़्यादा रहता है। मगर गंगे मैया सभी लोगों की सुनती हैं और सभी लोगों पर कृपा बरसाती हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना लग रहा होगा, मगर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, केवल आप लोग प्रयागराज आ जाएं, ट्रेन पकड़ के आप लोगों को